दोस्तों स्वागत है यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान में। 1.5 GB का रिचार्ज। दोस्तों 1.5 GB का रिचार्ज करने पे आप हमेशा फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि यदि आप काम करते हैं, अपना कोई भी काम करते हैं जिसमें कुछ अपलोडिंग वाला काम लगता है, तो हम लोग तो एक लाइफ में कर तो लेते हैं 1.5 GB का रिचार्ज। तो 1.5 GB का रिचार्ज कितने का होता है? 320 रुपये का। और 320 रुपये का यदि हम अपना रिचार्ज करते हैं 1.5 GB का, तो 1.5 GB के रिचार्ज में हम लोग अपना दिन भर का पूरा काम करते हैं। दिन भर में कोई वीडियो हम लोग को देखनी रहती है, कोई भी काम यदि करना रहता है, कोई मैसेज करना रहता है, या फिर कभी अपने भाई बहन को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को किसी को भी हॉटस्पॉट भी अगर देना रहता है, तो हम लोग उसी 1.5 GB में करते हैं। और उसकी वजह से हम लोग रात होते होते हमारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये होती हैं, यदि हम यूट्यूब या एनी अदर साइट पर काम करते हैं और कोई वीडियो हम लोगों ने क्रिएट किया और उस वीडियो से रिलेटेड कोई एडिटिंग आ गई और उसको हम यदि एडिट करते हैं, वो एडिटिंग नेट के थ्रू ही होनी है, तो उस चीज़ में ये होता है कि हमारा नेट बहुत तेज़ खाता है। अगर गूगल के किसी साइट पर आप यूज़ कर लीजिए, तो गूगल की किसी साइट पर यदि आप जाएंगे और वहाँ पर अपलोडिंग वाला यदि काम हुआ, यदि गूगल वाले किसी साइट पर यदि आप जाएंगे, तो गूगल की साइट पर यदि आप काम करेंगे, तो वहाँ पर यदि अपलोडिंग वाला कोई भी अगर प्रोसेस आया और अपलोड होकर कोई काम अगर हो रहा है, तो वहाँ पर नेट आपका खाना ही खाना है। अब वहाँ पर बहुत तेज़ी से नेट खाता है। नेट इतनी तेज़ी दिखाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब मेरा डाटा खत्म हो गया। तो 320 का यदि हम रिचार्ज कराते हैं, तो भाई 30 रुपये लेके 2 GB पर डे का करा सकते हैं। 2 GB पर डे करेंगे तो आपको आधा GB का और सपोर्ट मिलेगा। इसमें क्या होगा कि आप 2 GB का आपका रिचार्ज हो जाएगा और अपने वीडियो को अच्छे तरीके से एडिट कर पाएंगे, बना पाएंगे। कहीं और यदि हम लोग जाते हैं, कुछ यूज़ करते हैं, वीडियो ही कोई देखने पड़ती है कुछ सीखने के लिए, तो वहाँ पर डाटा बहुत तेज खाता है। और कोई भी वीडियो यदि आप क्रिएट करते हैं, तो उसमें समझिए कि डेटा का बहुत महत्व होता है। क्रिएट करने के बाद उसको भाई एडिट करना और बहुत सारी चीज़ें नेट के थ्रू डाउनलोड करना, ओपन करना, सही करना, तो उसमें नेट का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना नेट के हम लोग चीज़ें नहीं कर पाते हैं। यदि हम उन चीज़ों को नेट के थ्रू करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और यदि अपनी कोई वीडियो हो, उसको एडिटिंग में यदि कन्वर्ट करना है, और कोई हम लोगों ने कोई ऐप अपना इंस्टॉल किया, वहाँ पर AI का यदि यूज़ हो रहा है, जो भी यूज़ हो रहा है, तो अगर हमारी कोई वीडियो HD में कन्वर्ट हो रही है, तो उसमें भी देखिए यूज नेट का ही होना है। ना नेट की यूज से कुछ हो नहीं सकता। हम लोग यदि अपनी चीज़ों को अगर और बेहतर करना चाहते हैं, तो अपनी चीज़ों में ये देखेंगे कि भाई हम लोग क्या करते हैं। मतलब कुछ चीज़ें होता है कि थोड़ा सा बचाने के हम लोग कुछ अपना ख़राब कर लेते हैं, लेकिन यदि आप अपना मतलब इस तरह की कुछ काम करते हैं, तो अपना रिचार्ज हम लोग सही यदि करते हैं, तो फंसने की कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई भी हम लोग को ये नहीं होगा कि हम लोग अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पाए या करें तो मेरा मतलब डेटा ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस यही अपना रिचार्ज ढंग से हम लोग करेंगे तो चीज़ें सही कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो हमेशा फंसेंगे। और बहुत कम ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि विदाउट नेट होती हैं। या तो ज़्यादातर ये सब चीज़ें या तो पेड हैं, एक तो पेड तो है ही, दूसरी बात नेट विदाउट नेट जल्दी नहीं होता है। सब चीज़ को नेट की जरूरत पड़ती ही है। मतलब A to Z सब पे नेट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। विदाउट नेट जल्दी काम किसी चीज़ पे नहीं होता है। अगर नेट के विदाउट नेट का काम करना है, तो वो चीज़ें आप भूल जाइए कि नहीं होना है आज, मतलब हो पाएगा मेरा आज, नहीं हो पाएगा। सब कुछ एवरीथिंग नेट पर अब डिपेंड है। अब बिना नेट के कोई एडिटिंग इस समय पॉसिबल नहीं है। आप खास तरीके की एडिटिंग यदि करना चाहते हैं, वहाँ पर नेट की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उसके लिए हम लोग को डेटा की जरूरत पड़ेगी। डेटा अगर हम लोग कम कराते हैं, तो डेटा में फंसेंगे, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा, तो फिर साला अगले दिन के लिए आप चलिए। इसी बात के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ मैं। धन्यवाद।